हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मशीन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इंटेलिजेंस के अंदर हमने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर किया है और लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छी तरीके से देखा था और समझा भी था। आपने कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी तरीके से देखा है, समझा है, सीखा भी है और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और आपको जो अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं वो भी याद हो चुके होंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एनालॉजी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर एनालॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, एनालॉजी का मतलब होता है कि किसी दो चीजों के बारे में कंपैरिजन होता है और इसी के बेसिस पे जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता है ये आपको प्रिडिक्ट करना है। यानी कि आपकी ओवरऑल रीजनिंग यहां पे चेक होती है एनालॉजी के अंदर। इससे पहले कि हम एनालॉजी के बारे में बात करें, सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम अपने रूल्स याद रखेंगे और डे 1 से मैं ये रिपीट करते आ रहा हूं कि यार, अगर आप किसी से भी पढ़ रहे हो ना, देखिए ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम ये है ऑनलाइन पढ़ने में कि हम पढ़ने बैठते तो हैं, हमारे माँ बाप को भी लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन क्या आप सही में ईमानदारी से कॉपी और नोटबुक के साथ में, पेन के साथ में बैठते हो क्या? क्या आप सारे क्वेश्चंस लिखते हो क्या? क्या आप इन्वॉल्व होते हो क्या? यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। हम कैमरे के उस पार आके देख नहीं पाते हैं कि आप लिख रहे हो या फिर नहीं लिख पा रहे हो, राइट? तो आपको खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे भाई। नोटबुक पेन के साथ बैठो, जो पढ़ाया जाए लिखो, खुद के नोट्स बनाओ, बीच में छोड़ करके नहीं जाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन करो, होमवर्क करो, फोकस रहो, सीट फील करो। अटेंडेंस, अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन करना है। ये रूल्स आपको फॉलो करना है। ये बात मैं बार बार हर बार रिपीट करता हूं। एक कहते हैं ना कि जैसे हम प्रेयर करते हैं स्कूल्स में, वैसे ही ऑनलाइन में ये हर बार रिपीट करना पड़ता है। मुझे पता है यार कि फोकस नहीं कर पाते हैं बच्चे। आप फोकस आपका जब भी रहेगा जब आप नोटबुक और पेन के साथ में बैठोगे ना, आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बच्चों को लगता है यार सर से पीडीएफ ले लेंगे, पढ़ लेंगे, मोबाइल फोन में ये चल रहा, अरे कर लेंगे, अरे इसकी तो वीडियो देख के कंप्लीट कर लूंगा। भाई वीडियो देखने से अगर सिलेक्शन हो रहा होता तो आज सभी बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो गया होता। लाखों व्यूज आते हैं चैनलों पे, सारे के सारे बच्चे चले जाते हैं सैनिक स्कूल में। ऐसा नहीं होता है। क्यों? मुझे पता है कि बहुत जेन्युइन बच्चे ही होते हैं। देखिए पता है, व्यूज तो आते हैं, वॉच टाइम से पता लग जाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे सीरियस हैं। इसी से ही पता लग जाता है कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे नहीं देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सच में सीरियस हो ना, देखिए जो सैनिक की लाइफ होती है ना, जो ऑफिसर बनना चाहता है बच्चा, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन और डेडिकेशन दो चीजें चाहिए। वैसे ही हम रूल्स हर बार डिसिप्लिन के साथ रिपीट करते हैं और ये डेडिकेशन वाली लाइफ अगर आपको जीनी है तो डे 1 से आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, राइट? चलिए आज हम एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मैथ्स के अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और मैथ्स का रिवीजन आप करते रहिए यार। क्वेश्चंस करिए, रेशनल नंबर के क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हमसे व्हाट्सएप करिए, पूछिए कि सर इससे रिलेटेड मेरे को क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं और क्वेश्चन चाहिए मुझे। बाकी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं आपको, उसी को बार बार रिवाइज करिए, नंबर्स को चेंज करके मेहनत करिए। इस क्वेश्चन को ऐसे हो सकता है तो और मैं कैसे कर सकता हूं, करिए। 50% सिलेबस आपके मैथ्स के ऊपर डिपेंडेंट है और बाकी 50% अदर सब्जेक्ट्स में। सोशल साइंस भी हमने कंप्लीट की है। इसके अलावा इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस में हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर, आज हम 4th को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 3, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे और आगे ऐसे ही सारे टॉपिक्स कवर होंगे। सिलेबस आपके पास में लिखा होना चाहिए भाई। सिलेबस लिखा नहीं होगा ना तो पता ही नहीं लगेगा कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली है, कितनी पढ़ाई करनी बाकी है और क्या क्या चीजें आपको अभी कवर करना है, ये पता लगेगा आपके सिलेबस से। चलिए, एनालॉजी जैसा कि मैंने बताया, एनालॉजी का सिंपल सा मतलब है कि यार आपको चेक किया जाए, आपकी रीजनिंग को चेक किया जाए और हर अलग अलग कैटेगरी से
हर कैटेगरी से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर से आ सकता है, कंट्री से आ सकता है, स्टेट की कंट्री दे दिया और बताया इसी के बेसिस पे इसका क्या होगा, तो अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है सन और यहाँ पे लिखा हुआ है डे, तो मून का क्या होगा। देखिए सूरज दिन में निकलता है तो मून कब निकलेगा भाई, चार ऑप्शन ही है, लाइट स्काई, नाइट स्टार, तो नाइट। ये देखिए कॉज और इफेक्ट का क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ये आपका क्वेश्चन एनालॉजी का, ये ऑप्शंस आपको चार देगा आपके एग्जाम्स में, उसमें से आपको जज करना। ऐसे लिखा है कैट का किटन, तो डॉग का क्या होगा, जो बिल्ली होती है उसके छोटे बच्चे को किटन कहा जाता है, तो डॉग के छोटे बच्चे को क्या कहा जाएगा, उसको पपी कहा जाएगा, राइट। ये आपकी ओवरऑल कंप्लीट 360 रीजनिंग जो चेक कर किया जाता है क्वेश्चंस के थ्रू। आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास में जो जो वर्ड्स आपने सुने हैं, किटन सुना है, कैट सुना है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे भाई, क्वेश्चंस तो आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके से लिखा है पेन, राइट, पेन से लिखते हैं, तो ब्रश से क्या करते हैं भाई, पेंट करने का काम करते हैं। ये टूल्स और फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, ये एनिमल और ऑफस्प्रिंग का क्वेश्चंस है। तो अलग अलग एनालॉजी के टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से बर्ड्स अगर उड़ती है तो मछली क्या करती है, तैरती है, एक्शन और परफॉर्मर का क्वेश्चन हो गया ये। इसी तरीके से टीचर स्कूल में होते हैं तो डॉक्टर कहाँ होंगे भाई, हॉस्पिटल में होंगे, प्रोफेशन और उनकी जगह, प्लेस। तो ये एनालॉजी के टाइप्स हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत तरीके की एनालॉजी बन सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए कुछ और एनालॉजी के मैं डायरेक्शंस को बताता हूं ताकि आप समझ पाओ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनालॉजी, ग्लव्स हाथों में पहनते हैं, सॉक्स कहाँ पहनोगे भाई, अपने एंकल्स में पहनोगे, राइट, एंकल्स में पहनोगे, टोए में पहनोगे, शू या फुट, पैरों में पहनते हैं भाई हम सॉक्स को, तो फुट हमारा आंसर हो गया, पार्ट टू होल हो गया। चाकू से कट किया जाता है, स्पून से क्या किया जाएगा, खाया जाएगा, टूल्स और फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। फायर का फायर आग लगती है तो गर्मी होती है, तो आइस से क्या होगा, कोल्ड होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट, वार्म कोल्ड सोल्ड मेल्ट। क्लॉक टाइम, थर्मोमीटर क्या करेगा, टेम्परेचर को मेजर करेगा। सीड से प्लांट उगेगा, तो एग जो अंडा है उससे क्या होगा, उससे चिक, कॉज और इफेक्ट, राइट। आंखों से हम देखते हैं तो कानों से क्या करते हैं भाई, सुनते हैं, हियर। लॉयन के पास में करेज है, आउल के पास में विजडम है, राइट, उल्लू के पास में क्या है, विजडम है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, चेक होती हैं। इसी तरीके से इस तरीके से सारी चीजें चेक होती है। सेंस और एक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, सिंबल्स और एट्रीब्यूट का आ सकता है, सोर्स और प्रोडक्ट का भी आ सकता है। जैसे कि बैटरी हमें पावर देती है तो बुक हमें क्या देगी, नॉलेज देगी, राइट। इसी तरीके से मदर हमारी पेरेंट है तो हमारी अंट क्या है, रिलेटिव काउंट होंगे, रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो गया। स्क्वायर और क्यूब ये 2D से 3D का क्वेश्चन है। इस तरीके से सर्कल का से क्या हो गया, स्फेयर हो गया, शेप एंड 3D इक्विवेलेंट। तो ये जो अलग अलग डायरेक्शंस, डायमेंशंस में आपसे एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। 20 की जगह पे 40 क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट करेंगे, ज्यादा हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एनालॉजी में, फटाफट क्वेश्चंस और बहुत फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस हम ज्यादा करेंगे, टाइम हमारे पास में कम है, राइट, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, आर यू रेडी फॉर दैट। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका क्वेश्चन बताइए। पिच उसी प्रकार क्रिकेट से संबंधित है जिस प्रकार एरिना 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 किससे संबंधित है, जिम्नास्टिक से, बैडमिंटन से, टेनिस से, रेसलिंग से। देखिए एरिना जो वर्ड है ना, जैसे पिच, क्रिकेट को पिच पे खेला जाता है, तो जो एरिना होता है ना वो किससे रिलेटेड है, रेसलिंग से रिलेटेड है, उसको हम एरिना कहते हैं। उस जहां पे रेसलिंग होती है उसको हम एरिना कहा जाता है। तो ये आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपके जो आसपास जो चीजें हैं ना, ये तो नॉलेज के ऊपर है कंप्लीटली, आपका पूरा नॉलेज चेक हो रहा है कुल मिला के। यहाँ पे अल्टरनेटिव आपको देखना है कि यहाँ पे है ना विकल्पों में एक दूसरे से इनका क्या है, रिलेशन है। जैसे कि अगर आप क्वेश्चंस में देखोगे तो 1728 लिखा है, 1728। कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक्स लग रही है क्या, एक सेकंड, क्वेश्चंस एक बार मुझे देखने दो कि क्वेश्चंस गलत तो नहीं है ना कहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसिंग पार्ट है, ऐसा है, इस क्वेश्चन में लिख लो आप
इज इक्वल टू 216 और सो एल का क्या होगा ये बताना है। बहुत सिंपल है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ा है ना तो ये 6 है और ये जो नंबर है ना वो क्या है, वो 6 का क्या है, 6 का क्यूब है भाई। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। अच्छा ये इसकी पोजीशन होगी 12 और 12 का आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 144 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 8271, ये हो जाएगा 71728। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये इसका क्यूब है तो 12 का क्यूब क्या होगा, 1728, दैट विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीराकुंड महानदी, तो टिहरी बांध, टिहरी बांध कहां पे है। टिहरी बांध अगर आप कहोगे कि जो महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बना हुआ है तो आपको यह बताना है कि जो टिहरी है वो कहां बना हुआ है, किस पे बना हुआ, दामोदर पे, भागीरथी पे, यमुना पे और सोन पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ये हम कह सकते हैं भागीरथी पे बना हुआ। तो ये ऑप्शन अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो याद रखिए। थोड़ा बहुत जो न्यूज में चीजें चल रही होती है ना, न्यूज में जो चीजें चल रही होती हैं उससे रिलेटेड काफी वर्ड्स आपके आते हैं तो पढ़ते रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्वारंटीन, क्वारंटीन वर्ड कोरोना के टाइम पे बहुत फेमस हुआ। क्वारंटीन रखना है अपने आप को, मतलब भैया अकेले रहना, सेपरेट, क्वारंटीन का सेपरेट है ना। तो रेडिकल का क्या होगा, रेडिकल का क्या होगा और इसके लिए सही वर्ड क्या होगा। देखिए ये है ना एक दूसरे से सिमिलर है। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है, क्वारंटीन का मतलब होता है यार एक दूसरे से अलग रखना है, सेपरेट होना है, अलग रहना है, ग्रुप में नहीं रहना, क्वारंटीन होना है। तो रेडिकल का क्या मतलब हो सकता है, अनफ्रेंडली, बैड, फंडामेंटल या डेयरी। तो रेडिकल का जो मतलब होता है वो क्या हो जाएगा भाई, रेडिकल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो फ्रेंडली नहीं हो, राइट, उसको हम रेडिकल कहते हैं। तो अनफ्रेंडली को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का वर्ड ये है तो आपको बताना है कि यहां पे रिटायरमेंट का क्या होगा, रिटायरमेंट का क्या होगा। देखिए अंडरस्टैंड आपको देखना है ना, अंडरस्टैंड, ओके, अंडरस्टैंड का ये वर्ड हो गया डैश एन TRUDU, अंडरस्टैंड, स्टैंड STAND, अंडरस्टैंड, ओके ओके। चलिए देखिए यहां पे ये हो गया अंडरस्टैंड, ये हो गया, फिर एक वर्ड छोड़ के डी हो गया, एक वर्ड छोड़ के आर हो गया, फिर एक वर्ड छोड़ के टी हो गया, ठीक, फिर एक वर्ड छोड़ के एन हो गया, फिर अब जो बच्चे वाले वर्ड हैं एन, एन हो गया, फिर ई हो गया, फिर ये बचा यहाँ पे एस, फिर ए, फिर डी, ये हो गया। मतलब पता है क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखिए रिटायरमेंट है ना, ठीक, रिटायरमेंट है तो सबसे पहले आपका जो वर्ड होगा, सबसे पहले आर, तो आर एक वर्ड आएगा सबसे पहले यहाँ पे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे आर। आर के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो आपका हो जाएगा टी, फिर नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा फिर से आर, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा एम, फिर नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा एन। यहां तक तो आपको समझ आ रहा होगा। अब जो वर्ड बचा है ना वो सारे होंगे, जैसे ये बचा, ई बचा आपका, तो ई हो गया, फिर इसके बाद में आई है, इसके बाद ई है, फिर से ई है, फिर टी है,
तो ये होगा TEEIENMRTR। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इस तरीके से होगा। आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि क्या हो रहा है इस पैटर्न में, एक एक वर्ड छोड़ के हो रहा है। तो पहले ये वाला वर्ड होगा, फिर ये वाला वर्ड, फिर ये वाला वर्ड, फिर ये वाला वर्ड, फिर ये वाला वर्ड। इनका होने के बाद जो बचे वाले वर्ड है फिर ये आ जाएंगे बचे वाले वर्ड। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सोचना है क्वेश्चंस में। एनालॉजी यही है, इस एनालॉजी में हर तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर कैब में रहता है तो एलिफेंट का क्या होगा, हैचिंग या जोइंग, चिक या फिर काफ, क्या होगा यहाँ पे। देखिए ये जो टाइगर का जो यंगर वन होता है ना, कब में रहता नहीं है, वो खुली जगहों पे रहता है। यंगर वन को हम कब कहते हैं। और तो सिमिलरली जो एलिफेंट है उसको हम काफ, पता होना चाहिए ये वर्ड से, काफ। फिल्म को कोड करके ये लिखा जा रहा है, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा, मिल्क को क्या लिखा जाएगा भाई, क्या। देखिए एम है, एम को एच लिखा जा रहा है, तो भैया तो एच पहले बात हो जाएगी। इसके बाद आई है, आई को डी लिखा जा रहा है, तो एच डी हो गया। ठीक है। अब एल, एल को क्या लिखा जा रहा है, जी। ओके, के, तो के को क्या हम कहेंगे, के को हम क्या कहेंगे, एच डी जी। ई होगा या फिर एफ होगा। तो यहां पे हमें देखना ये है कि जो एम है, एम हमारा 13 पे आता है, तो यहाँ पे एच डी जी, राइट। ये 13 है तो ये 8 है, ये 9 है तो ये 4 है, राइट। 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो 11 में से 5 को माइनस कर दो, 11 में से 5 को माइनस कर दो, 6, यानी कि एफ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट, एफ। ये 6 होगा। 5 का सब में डिफरेंस, ये 12 था तो ये 7 था, तो ये इस तरीके से है। क्लियर है। 5 के डिफरेंसेस में ये क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ क्वेश्चंस हैं भाई इसमें। 80 को ये लिखा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं आपने, और ये एनालॉजी में भी आ रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा। पता है क्या हो रहा है, बहुत सिंपल, ऐसा हो रहा है, कर लो। हो जाएगा टी यू ओ, फिर टी टी यू पी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कैट को डी डी वाई लिख रहे हैं, तो बिग को हम क्या लिखेंगे। ये 3 है तो ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 20 है तो ये 25 है। पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है। 1 3 5 को प्लस कर रहे हैं। वैसे ही बिग में हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें अगर हम 3 प्लस कर देंगे 9 10 11 12, यानी कि एल 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 12 याद करवाए हैं सब मैंने आपको। 7 जी 7 नंबर पे आता है, 7 में 5 प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो आपका एल हो जाएगा, CLL हो जाएगा इसका आंसर, CLL ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे +1 करिए, यहाँ पे +3 करिए और यहाँ पे +5 करिए। ये 7th पोजीशन पे आता है, ये 9th पे आता है और ये 2 पे आता है। ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस में कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक, बैग का सीधा रिलेशन लगेज से है, तो सिप का रिलेशन क्या होगा, जब बहुत सारा बैग हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लगेज कहते हैं। तो
जो शिप है उसका सीधा रिलेशन कार्गो से, उसको हम कार्गो कहते हैं, बहुत सारा शिप में अगर वो हो जाता है उससे। तो चलिए 3 का रिलेशन 243 है, तो 5 का क्या होगा? 3 का 243 है, 3 का क्या है? 243 है, यानी कि 3 3 9 9 9 81, 81 इंटू 3, 81 इंटू 3, हाँ 3 टू द पावर 5 हो रहा है, 3 टू द पावर 5 हो रहा है, तो 5 टू द पावर 5 क्या होगा? 5 टू द पावर 5 क्या होगा? 5 5 जो 25, 25, 5 इंटू 5 25 इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर 625, 625 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 3125। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 12, कैरी 1 30 और ये 1 31, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 6 का 24 हो रहा है, 6 का क्या हो रहा है? 6 का 24 हो रहा है, तो भाई 6 में 4 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 24 होगा, तो 5 में अगर 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे एनालॉजी के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी को ये लिखा जा रहा है, तो भाई टाइगर को क्या लिखा जाएगा? टाइगर को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो ये लिखा जा रहा है एक्स डी जे एम एन और एल, ठीक है। अब इसमें आप है ना एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है। ये जो x है ना, ये देखिए x y एक ज्यादा है, d e j k m n n o l m ये सब एक एक ज्यादा है ऐसे करके, तो टाइगर का क्या होगा भाई? t ठीक है। अब देखो Q का R होगा, क्लियर है? Q का R होगा, A B C D, D से क्या बन गया? E बन गया, F G, ठीक। अब इसके बाद अब H I S T Q D F H S, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बस देखना है, इसमें सब एक एक बढ़ रहा था ना नीचे से, हमें ये एक एक बढ़ा देना है नीचे से। आप ऊपर से देखोगे तो ये इससे एक कम है, ये इससे एक कम है, ये इससे एक कम है, ये इससे कम है, ये एक कम है, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट, मैड का जो संबंध है, मैड का जो संबंध है उसका मतलब है JXA, ये हो रहा है। तो रन का बताना है कि क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये मैड है ना, ये मैड। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है, ये इससे ये इससे कितना कम है? 3 कम है। ये इससे कितना कम है? 3 कम है। ये इससे कितना कम है? 3 कम है। भाई 3 कम कर दो, सब में 3 कम कर दो, तो ये हो जाएगा K। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 3 कम करना है। किलोमीटर का डिस्टेंस से, किलोमीटर इज डिस्टेंस, तो पाउंडल का क्या मतलब है? किलोमीटर का मतलब अगर डिस्टेंस है तो पाउंड का क्या मतलब है? यार फोर्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये।
फिजिक्स की यूनिट है 2 का 20 का 11 20 का 11 हो रहा है 20 का 11 हो रहा है तो 102 का क्या होगा? टू का डिवाइड करोगे 51 प्लस 2 52 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको डिवाइड किया 20 को 2 से 1 प्लस कर दिया, 102 को डिवाइड करो 2 से 1 प्लस कर दो 52 आ जाएगा। 52 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 13 जो है वो 25 हो रहा है हमारा। 13 क्या हो रहा है? 25 हो रहा है, यानी कि 13 का जब हम डबल करते हैं तो 26 होगा। 26 में से एक कम हो रहा है। 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 26, 26 माइनस 1 25 हो रहा है। तो 48 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 96 होगा, 96 में से 1 को माइनस करोगे 95 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 95 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे क्वेश्चंस में लिख रहे हैं। टिफ इज टू द बैटल, तो फ्रूगल का मतलब क्या होगा? जो टिफ है ना, टिफ का मतलब बैटल है। देखो दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। तो फ्रूगल का मतलब क्या हो सकता है? इसमें से ऑप्शन देखो, ऑप्शन से माइजरली होगा। यस माइजरली। कुछ देखिए ये वर्ड याद होनी चाहिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। पीएनएस को हम ओटीटी लिख रहे हैं तो डीबीएच को हम क्या लिखेंगे? पीएनएस। एस का टी हो रहा है, एम का एम एन ओ हो रहा है, और ये कम हो रहा है, ओ एक कम हो रहा है। यहां पे -1 है, एम एन ओ एस टी, तो यहां पे हो जाएगा डी सी होगा, और एच सी सी आई। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंटर का ये हो रहा है, सीधा सीधा मतलब समझ आ रहा है आपको? पता है समझ रहे हो आप? तो इसका भी होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए एल से शुरुआत हो गई है। 21 GDLM, सो आई बी एन के हो रहा है, आई बी एन और के हो रहा है। चलिए इसमें क्या हो रहा है? जी एच आई +2 ये हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे -2 +2 और -2, बस वही करना है हमें। एक्स एच ओ एस +2 करोगे एक्स वाई जेड, जेड से शुरुआत इसमें भी हो रही है और इसमें भी हो रही है। चलिए जेड हो गया। -2 कर दो, 19 में से 2 को माइनस करोगे 70 होगा, दैट इज विल बी द क्यू। अच्छा दोनों में आ रहा है क्यू। अच्छा अब हम +2 कर दो, 15 है 2 17 क्यू हो गया। भाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इतना आपने किया, ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और आगे बढ़ जाना है आपको। अब टी क्यू डब्ल्यू इज टू एम जे पी, टी क्यू डब्ल्यू, इसको क्या लिख रहे हैं? एम जे और पी। तो आप बताइए कि इसमें क्या रिलेशन हो रहा है? ये 20 है ना, ये 17 है, ये 23। देखिए सोचिए कैसे, ये 13 हो जाएगा 10 और ये 16। पता -7 का डिफरेंस है सब में -7 का डिफरेंस है। बस यही करना है हमें, जेड एच और एन। ये 26 है,
26 में से -7 करोगे 19 होगा, 19 दैट विल बी द एस। एस से स्टार्ट ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो आप? कॉपी में क्वेश्चन को लिखना है, कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो मेरा मानना यही है कि कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस किया जाए। वेट का रिलेशन किलोग्राम से है तो डिस्टेंस का किलोमीटर से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली पूछ है, मतलब बहुत सिंपल है। देखिए ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, 26 क्या हो रहा है, 26 आपका 5 हो रहा है, यानी कि 26 जो है 5 का स्क्वायर प्लस 1, राइट? तो 65 करना है, 65 करना है, राइट? तो 65 किसका होगा, 7 7 जा 8 8 जा 64, हाँ 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 16 का क्या हो रहा है, 256 हो रहा है, तो 36 का क्या होगा? नहीं, 16 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 256, तो जो 36 है 36 का स्क्वायर क्या होगा? वन टू 9 6 होगा, करेक्ट। अब रिलेशन देखो, इसमें 5 6 को ले रखा है, तो हम इसमें 9 6 को ले लेंगे, या 1 1 2 9 6, नहीं 9 6। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए, इसका जो स्क्वायर होता है ना 56, यहाँ भी सेम, यहाँ भी यही हो रहा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कार का संबंध पेट्रोल से, तो टेलीविजन का, भैया पेट्रोल, कार से पेट्रोल से चलती है कार, तो टेलीविजन किससे चलेगी भाई? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। थर्मोमीटर से डिग्री को नापा जाता है, तो क्लॉक से टाइम को, आवर को, घंटे को नापा जाएगा, ठीक है? थर्मोमीटर क्या है, डिग्री को बताता है, टेम्परेचर डिग्री, थर्मोमीटर से डिग्री। इस तरीके से क्लॉक यूनिट, अच्छा 1 डिग्री, डिग्री शो करती है ना, तो पर आवर के हिसाब से ये। मछली का काम है तैरना, तो सेम वे में क्रीप, रेंगना, स्नैक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेन फॉर्म में रखे जाते हैं, तो स्टील का सीधा संबंध किससे होगा? वो फैक्ट्री, इस्पात। अनाज उसी प्रकार खेत से संबंधित है, मतलब खेतों से, खेत है ना, खेतों में अनाज उगते हैं, तो फैक्ट्रियों में बनता है ये स्टील। ब्लड हार्ट से रिलेटेड है, तो एयर किस से रिलेटेड होगी? हार्ट से रिलेटेड है। ब्लड जो होता है ना वो हार्ट में सर्कुलेट होता है, तो एयर हमारे कहां पे सर्कुलेट होगी? लंग्स में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्नीचर कारपेंटर बनाता है, तो स्टैच्यू कौन बनाएगा? स्कल्पचर, जो मूर्तियां बनाने वाले तो इसको स्कल्पचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, तो थायफाइड क्या है? जो इन्फ्लुएंजा ड्यू टू द वायरस, तो साइंस का क्वेश्चन है भाई, ये बैक्टीरिया होगा। ये की का संबंध बंचेस से है, तो वॉल्व्स का क्या होगा? वॉल्व्स, ग्रुप ऑफ की को हम बंच कहते हैं, ग्रुप ऑफ जो कीज हैं उनको हम बंच कहते हैं, तो वॉल्व को हम क्या कहेंगे? पैक। आंख से आंसू निकलते हैं, टीयर्स। इसी तरीके से कौन सा संबंध है? वोल्केनो से लावा, वोल्केनो से लावा निकलता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर किसी ने मर्डर किया है, इसका मतलब वो क्राइम है, क्राइम।
तो बताना है कि चैप्टर, बुक के अंदर चैप्टर होते हैं, क्राइम के अंदर मर्डर है, तो बी विल बी, नहीं, सोनेट को हम पोएम कहते हैं क्या? सोनेट, सोनेट, सोनेट एक पोएम का टाइप है। सोनेट क्या है? एक पोएम का टाइप है। तो क्राइम का ही एक टाइप है मर्डर, बुक चैप्टर का टाइप नहीं है, बुक के अंदर चैप्टर है, राइट। तो ये टाइप के बारे में बात हुई है। अच्छा, क्यूरेटर म्यूजियम से रिलेटेड है। क्यूरेटर मतलब जो उसका हेड हो, म्यूजियम का जो हेड होता है उसको हम क्यूरेटर कहते हैं। तो भाई इसी तरीके से हेड ऑफिस का हेड मैनेजर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, इसको देखिए क्वेश्चन को और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी को लिखा जा रहा है क्यू आर एस टी, तो बी ए, सी डी को क्या लिखा जाएगा? सी डी का तो एस टी होगा, आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू एस टी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, आर क्यू एस टी। के एम एफ को एल एल एच लिखा जा रहा है, तो आर एम एस को क्या लिखा जाएगा? एल एल एच। ये 11th नंबर पे आता है तो ये 12 नंबर पे आता है, ये 13 पे आता है तो ये एक कम हो गया, +1 -1 +1 +2 +2 +2, 6 पे है तो ये 8 पे आएगा। इस तरीके से आर एम एस है, आर का एस हो जाएगा, राइट। एम हमारा 13 पे होगा तो ये एल हो जाएगा, एस 19 है, 2021, ये दो इसमें प्लस करना है हमें, तो 19 20 21 21 यानी कि यू, ऐसे लियो। बी वाला जो होगा करेक्ट होगा। कैट को डी डी वाई लिखा जा रहा है, +1 +3 +5, तो बिग को क्या लिखा जाएगा भाई? सेम CCL। ये शायद एक बार और हम कर चुके हैं, क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है ये। अच्छा, 42 को क्या लिखा जा रहा है? 20। 42 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 21 होगा, 21 में से 1 को माइनस करोगे तो 20 होगा। 64 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 32। 32 में से 1 को माइनस करोगे 31। 3 9 जा 27, 3 में 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27 आ रहा है। तो आपको बताना है 873, इसमें 9 का डिवाइड कर दो आ जाएगा, क्योंकि इसमें 9 का डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 9 जा 27, करेक्ट। तो इसमें 9 का डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 97, 9 7 63, 9 7 जा 63, तो 97 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सारे डायमेंशंस में आप सोचो, क्वेश्चंस बनेंगे। 23 का रिलेशन 29 है तो 41 का रिलेशन क्या होगा? ये 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, राइट। 23 प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। 23 के बाद 24 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 26 भी प्राइम नंबर नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है। अच्छा, इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर है 29, ये प्राइम नंबर है, मतलब लगातार प्राइम नंबर है। तो 41 भी एक प्राइम नंबर है
और इसके बाद का जो प्राइम नंबर है ना वो है 43. सो 43 विल बी द करेक्ट आंसर. 6 का 10 हो रहा है, 6 का 10 हो रहा है. 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3, 6 प्लस 4, 9 2 जा 18, 18 माइनस 2 16. कहीं ऑप्शन ही नहीं है 16. 16 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है. 16 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है. टू इंटू 3 6. ओके, 2 इंटू 3 6. करेक्ट. ऐसे ही जब हम 9 का करेंगे तो 3 3 जा 9 इंटू 2, इसको प्लस किया तो 5 इंटू 2 10 आ गया. इनका मल्टीप्लाई किया तो 6. ऐसे ही 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होगा, और 9 इंटू 6 प्लस 2, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा ये. तो 6 10 देन 9 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर. राइट, 12 विल बी द करेक्ट आंसर. ये कैसे आ रहा है फिर से देखो ध्यान से. एक बार ध्यान से देखो आप यहाँ पे, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे 12 कैसे आ रहा है. बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है. 6 दिया हुआ है और 6 का 10 दिया हुआ है. राइट. तो हमें बताना है कि 9 का क्या रिलेशन होगा. यहाँ पे देखिए जो 6 आ रहा है ना वो 2 इंटू 3 करने पर आ रहा है. ठीक है, इसका रिलेशन करने पर आ रहा है. इसी तरीके से जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा तो 9 हो गया. अब जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आ रही है चीजें, वो आ रही है 3 प्लस 2 इंटू 2, क्या हो गया, ये 10 हो गया. यानी कि इन दोनों को प्लस किया, 2 प्लस 3 कर लो, 2 प्लस 3 कर लो. इन दोनों को प्लस करके यहां भी प्लस कर दो, 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 10 आया था. तो ये रिलेशन है इसका. आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होगा. टी का 7 है, मतलब देखिए कैसे आ रहा है. टी का 7 7 7 आ रहा है. टी की पोजीशन आपको पता है, फॉरवर्ड में 20th पोजीशन पे आती है. जब हम बैकवर्ड की बात करते हैं, बैकवर्ड की बात करते हैं तो क्या होता है, ये 7th नंबर पे आता है. कितने नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है. बैकवर्ड से कैसे आता है, 27 में से 20 को माइनस करके देखो क्या आ गया, 7 आ गया. मतलब टी का तो 7 7 7 है. इसी तरीके से हमें आर का भी फाइंड आउट करना है. तो आर जो है वो जब हम फॉरवर्ड से फाइंड आउट करते हैं तो 18th नंबर पे आता है. तो 27 में से हम 18 को अगर माइनस करेंगे तो 9 आएगा. यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा 999 आएगा. दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी. करेक्ट. तो आपको सोचना है हर एक डायरेक्शन में, और जो पहले के चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं ना तो उनका रिवीजन आपको करते रहना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम न आए. चलिए
और बहुत क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद इस चैप्टर को भी हम खत्म कर लेंगे। ओके, चलिए यहां पे बताना है कि क्या हो रहा है। ये देखिए 5 है, 7 है, 9 है, अच्छा, और 13 है। इसका डायरेक्टली कोड ही दे दिया है। ई है ये, जी 7th नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है और एम 13 पे आता है। तो आपको बताना है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं 3, 5, 8 और 16, तो ये कौन सी पोजीशन पे आएंगे। ये तो सी हो गया, ये ई हो गया, एच हो गया, 16 यानी कि पी हो गया, CEHP। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। ये डायरेक्टली इनकी पोजीशंस को दिखा रहा है, पोजीशंस को बता रहा है क्वेश्चन के अंदर। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे कि किसमें क्या रिलेशंस हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग यूपीसीएस टाइम। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमने कंप्लीट कर लिया है अरेंजिंग, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस, राइट। किसके क्वेश्चंस करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से आगे हमारा पूरा चलेगा। क्वेश्चंस ट्रैक करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम आपको देते हैं सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर करने के टेक्निक्स। डेली बेसिस पे आपके पास में एक प्लान होता है कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग हम ये मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं, जिसमें कि आपको ट्रैकिंग सीट भी मिल जाती है, राइट। और केवल सीट आपको चाहिए वो भी आप ले सकते हो विदाउट मेंटरशिप। और डे वाइज ट्रैकिंग होती है, वीकली रैंकिंग पोजीशंस, नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स, इन सब के लिए हम प्रिपरेशंस आपकी कराते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।